आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में मैं एक बीटीआर लेकर आई हूँ। ये जिस मेल नेटिव का बीटीआर है, देखिए वो एक बच्चा है जो अभी कुछ ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ है। एक छोटे से बच्चे का बीटीआर लाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि कई बार देखिए लोग बहुत बहस भी करते हैं। कई बार मुझसे कंसल्टेशन के लिए फ़ोन आते हैं या नॉर्मली लोग बीटीआर के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास नोटेड टाइम है मैम वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कई लोग ये कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ हम बिल्कुल ओटी के बाहर ही बैठे थे और बच्चे ने जैसे ही बच्चे की पहली आवाज़ आई हमने भी टाइम नोट किया, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। तो लेकिन अब मैं उन्हें किस प्रकार समझाऊं कि नहीं, ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम एक्यूरेट हो, कि जब तक हम कसपल के अकॉर्डिंग नियमों को नहीं लगा लेते हम बिल्कुल उसमें हम ये नहीं मान सकते कि वो टाइम एक्यूरेट है। तो इसीलिए मैं इसका बच्चे का आपके सामने बीटीआर लेकर आई हूँ। ये मेरे कुछ नोन में ही है जो बच्चे का जन्म हुआ, तो उन्हें मैंने बता दिया था कि अगर हो सके तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो टाइम अगर डॉक्टर की नज़र घड़ी पे जाती है तो वो नोट कर लें। तो हालांकि पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है माँ और बच्चा रहती है, तो मेरी नज़र घड़ी की तरफ नहीं जाती है। तो फिर भी डॉक्टर ने कहा चलिए मैं देखूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पहले माँ और बच्चा है। तो इस बच्चे का जन्म हुआ सिजेरियन से हुआ, तो उन्होंने जो भी नोटेड टाइम दिया तो मैंने वो एक उसके अकॉर्डिंग वो लेकर एक चार्ट क्रिएट किया और उसके अकॉर्डिंग फिर बीटीआर किया। तो अभी आप देखेंगे जब मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी कि जो नोटेड टाइम पे लग्न की फॉर्मेशन हो रही है या जो लग्न का सब लॉर्ड आ रहा है तो वो हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। और देखिए जब एक इतना ऐसे बच्चे का जब हम बीटीआर करते हैं जहाँ कोई लाइफ इवेंट्स नहीं होता, तो हम सिर्फ 3 चीज़ें मिला सकते हैं। जेनेटिकल कनेक्शन मिला सकते हैं, 1, 7, 10 सिग्निफाई कर सकते हैं और असेंडेंट सब लॉट देख सकते हैं कि हम कौन सा प्लैनेट रखें। क्योंकि जिनकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं वहाँ बीटीआर करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें उन सब इवेंट्स को मैच करना है। तो एक बच्चे के जन्म में हम इससे ज़्यादा चीज़ें बीटीआर में हम इससे ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं कर सकते। हाँ, फर्दर जैसे जैसे उसकी लाइफ में और इवेंट्स होंगे तो उसके आधार पर हम उसको कुछ और रेक्टिफिकेशन की अगर ज़रूरत होती है तो हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं और मैंने किस प्रकार उसका रेक्टिफिकेशन किया। और यहाँ भी देखिए आरपीज़ ने बहुत ब्यूटीफुली मेरी हेल्प की, तो देखते हैं कि इसको मैंने कैसे किया। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे कसपल सीखना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जून में एक मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी एंड बीटीआर दोनों चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाई जाएंगी विद प्रैक्टिकल चार्ट रीडिंग। तो जो लोग इसको सीखना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं। तो इस मेल नेटिव का जो बर्थ है वो है 21 मई 2021 और जो नोटेड टाइम उन्होंने दिया दोपहर को 2:45। प्लेस इज़ लुधियाना, पंजाब। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वॉज 30, 54, 51, 75, 49, 34। तो ये उस मेल नेटिव के बर्थ डिटेल्स हैं। तो जब 14:45 का सॉफ्टवेयर में बर्थ डिटेल्स डालकर चार्ट क्रिएट किया गया तो जो मुझे असेंडेंट की पोजीशन मिली एट 14:45, असेंडेंट वाज मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर, यानी कि वर्गो असेंडेंट था। वर्गो में सन का स्टार, सब लॉर्ड इज़ वीनस एंड सब लॉर्ड इज़ जुपिटर। तो यानी कि ये हमें असेंडेंट की पोजीशन मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको आरपीज़ शेयर करती हूँ। जिस समय मैंने चार्ट क्रिएट किया उस समय जो मेरे आरपीज़ आ रहे थे, आरपीज़ असेंडेंट वॉज मरकरी, मार्स, जुपिटर,
and RP moon was Mercury, Mars, Rahu, Venus at 15:34:53 hours on 23rd May 2021 एट मेरठ। तो यानी कि 23 मई 2021 को दोपहर 3:34:53 पर ये मुझे आरपीस मिले और असेंडेंट की जो पोजीशन मिली वो मुझे ये मिली, यानी असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर आ रहा था। अब पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जुपिटर हम असेंडेंट का सब लॉर्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो प्लैनेट देखते हैं जिनको हम एज अ असेंडेंट सब लॉर्ड रख सकते हैं। देखिए उस दिन मून जो है वीनस के स्टार में था, तो यानी कि एक हम वीनस रख सकते हैं। अब हम देखेंगे और कौन सा प्लैनेट वीनस के स्टार या सब में है। देखिए वीनस के स्टार में कोई और प्लैनेट नहीं है और कोई और प्लैनेट वीनस के सब में नहीं है, वो वीनस ही है जो वीनस के सब में है। तो यानी कि हम कोई और प्लैनेट हम नहीं ले सकते। उसके बाद हम राहु ले सकते हैं, बिकॉज राहु इज़ वीनस, यानी कि राहु वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम राहु ले सकते हैं। अब हम वीनस का स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड भी ले सकते हैं। तो वीनस का स्टार लॉर्ड देखिए क्या है, मून है, और वीनस का सब लॉर्ड वीनस ही है। तो यानी कि ये जो 3 प्लैनेट है ये हम एज अ असेंडेंट सब लॉर्ड रख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास 3 प्लैनेट आ जाते हैं। अब जुपिटर हम नहीं रख सकते और राहु देखिए हम रख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा टाइम पीछे करेंगे तो जुपिटर से पहले यहाँ असेंडेंट का सब लॉर्ड राहु आ जाएगा, और देखिए मैंने असेंडेंट का सब लॉर्ड यहाँ राहु ही रखा है। और राहु बहुत स्ट्रांगली मेरे आरपी मून में अपीयर हो रहा है। और राहु देखिए यहाँ राहु है तो वो वीनस भी है, वो मून भी है। अब यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ हम आरपी असेंडेंट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सन मून जुपिटर किसी की पोजीशन को कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। वो चीज़ ऑलरेडी डेट टाइम सब कुछ कंफर्म है, और जो असेंडेंट की पोजीशन है उसको हम आरपी मून से करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे आरपी मून में मरकरी आ रहा है, मेरा जो लग्न है वो ऑलरेडी वर्गो ही है। और यहाँ पर जो है हम स्टार लॉर्ड भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम का उन्हें कोई भी कुछ भी डाउट नहीं है, तो यहाँ स्टार लॉर्ड चेंज होने वाला नहीं है। जो भी चेंज होगा यहाँ सब लॉर्ड या सब लॉर्ड ही चेंज होगा। तो जब राहु मेरा यहाँ पर आ जाता है उस समय देखिए तो जब मैंने जुपिटर को चेंज करके मैंने राहु किया एट 14:43:50 मुझे लग्न की ये पोजीशन मिलती है। देखिए मरकरी, सन, वीनस, राहु, मुझे लग्न की ये पोजीशन मिलती है और मेरी आर्क जो है यहाँ पर ये आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हालांकि हम राहु रख सकते हैं लेकिन हमें अभी इस चार्ट को 1/7/10 से भी सिग्निफाई करना है, और 1/7/10 से सिग्निफाई करना है तो यानी कि जो हमारा मून के कोर रूलिंग है हम उनको भी सिग्निफाई करेंगे। और देखिए मून का स्टार लॉर्ड क्या है, वीनस, और वीनस मेरा सन में भी आ रहा है और वीनस मेरा लग्न का भी सब लॉर्ड आ रहा है। एंड वीनस इज़ इन मून स्टार। अब वीनस मून के स्टार में है तो मून कहीं ना कहीं मुझे 1 में, 7 में, 10 में चाहिए। और इस टाइम पर देखिए मून यहाँ कहीं 1 में नहीं था, मून कहीं 10 में नहीं था, मून मैं यहाँ 7 में लेके आई। वो कैसे लेके आई, इस टाइम पर जो मेरा 7th SSL है उसकी जो पोजीशन आ रही थी जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स, और ये मेरी आर्क थी। तो इस टाइम पर मुझे ये 7th SSL की ये पोजीशन मिल रही थी। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, देखिए मार्च से पहले यहाँ पर मून अपीयर हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 7th SSL को चेंज कर सेलेक्ट करके उसको थोड़ा एक पीछे जाती हूँ तो यहाँ मंगल की जगह यहाँ पर मून आ जाएगा। तो मैंने वही किया और उसको पीछे करने पर जब मैंने
यहाँ पर मून किया, जैसे कि आप यहाँ 7th SSL में देख पा रहे हैं, तो जो मेरा टाइम सेट हुआ यानी कि 14, 43, 14 पर यहाँ मुझे 7th में मून मिल जाता है और जो मेरी आर्क है वो हो जाती है मेरी 66.06। क्योंकि एक मेल नेटिव है और असेंडेंट पे वर्गो साइन राइज हो रहा है, देखिए वर्गो साइन राइज हो रहा है और वर्गो इज़ अ फीमेल साइन, तो हमें आर्क जो है 50% से अबव रखनी है। तो हमारी देखिए ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है। और उसके बाद लग्न का सब सब लॉर्ड राहु आता है, सब लॉर्ड वीनस आता है। और अगर आप मेरे आरपी मून देखेंगे, राहु एंड वीनस इज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। तो राहु और वीनस दोनों के दोनों आरपी मून में अपीयर हो रहे हैं। तो और मेरे असेंडेंट की फॉर्मेशन में भी देखिए वीनस एंड राहु यहाँ पर भी अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ हम ये चीज़ पे कंफर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद जो मेन स्टेप है 1, 7, 10 को सिग्निफाई करना। और यहाँ पर आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाली हूँ, इसको मैं रब करती हूँ। देखिए पहले हम 1, 7, 10 को सिग्निफाई कर लेते हैं। असेंडेंट के को रूलिंग है मरकरी। अब मरकरी देखिए क्या है, मार्स एंड जुपिटर, एंड मरकरी को भी PS है, तो मरकरी खुद इटसेल्फ 1 में आता है एंड मरकरी मेरा 10 में आता है। मार्स भी देखिए 10 में बैठा है एंड जुपिटर मेरा 7 में है और जुपिटर मेरा 7 में आ जाता है। अब मरकरी के बाद है दूसरा प्लैनेट सन। सन देखिए, सन मरकरी, सन मेरा 1 में है एंड सन मेरा 1 में है एंड मरकरी मेरा 1 एंड 10 में है। वीनस को देखिए, वीनस इज़ मून वीनस। वीनस ऑलरेडी मेरा 1 में है, वीनस मेरा 7 में है, मून मेरा 7 में है, वीनस मेरा 1 एंड 7 में है। उसके बाद आता है राहु। राहु इज़ मून सैटर्न। राहु को भी PS है, राहु 1 में है, राहु 10 में है, मून मेरा 7 में है और सैटर्न मेरा 7 एंड 10 में भी है। तो आपने ये 4 प्लैनेट देखे, मरकरी, सन, वीनस, राहु। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये तो लग्न के को रूलिंग प्लैनेट हैं। अगर हम सन के को रूलिंग देखते हैं, देखिए वीनस इज़ हियर, सन इज़ हियर, मरकरी इज़ हियर, राहु इज़ हियर। यानी कि जो लग्न के चारों को रूलिंग है वही सेम प्लैनेट सन के को रूलिंग है। अब अगर आप मून के को रूलिंग देखेंगे, मून इज़ सन इज़ हियर, मून इज़ वीनस इज़ हियर एंड मून इज़ केतु। ये थोड़ा एक प्लैनेट अलग है, बट मून इज़ इन द सब ऑफ राहु एंड राहु इज़ हेयर। तो यानी कि जो हम कस्पर में जब हम बेसिक सीखते हैं तो हमें ये चीज़ समझाई जाती है कि एक बच्चे का जन्म तभी होता है जब सन एंड मून एक डिज़ायर्ड पोजीशन पर पहुंचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लग्न की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है कि सन के को रूलिंग, मून के को रूलिंग जो प्लैनेट हैं उन्होंने ही, सेम प्लैनेट्स ने ही असेंडेंट की फॉर्मेशन की। तो इसीलिए अब हमें ये प्लैनेट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जब ऑलरेडी ये 1, 7, 10 से सिग्निफाई हो रहे हैं। हाँ, एक मून का एक प्लैनेट है केतु। देखिए हम केतु को पढ़ लेते हैं। केतु इज़ मार्स एंड सैटर्न। मार्स देखिए मेरा 10 में है और सैटर्न मेरा ऑलरेडी 7 एंड 10 में अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से ये चार्ट 1, 7, 10 से भी सिग्निफाई होता है। उसके बाद आता है जेनेटिकल कनेक्शन। तो देखिए फादर का मून स्टार है वीनस, मदर का मून स्टार है सैटर्न। अब फादर का मून स्टार वीनस है, तो देखिए मेरा 9th का सब लॉर्ड वीनस ही आ रहा है इटसेल्फ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और यहाँ वीनस मेरा 9th में बैठा भी है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मदर का मून स्टार है सैटर्न और हमने देखिए 4th का सब लॉर्ड रखा है मून। अब मून और सैटर्न का कनेक्शन बनना चाहिए, वो भी बहुत बेहतरीन बन रहा है। देखिए सैटर्न इज़ इन मून स्टार, तो ये रिलेशन भी स्टार लेवल पे मिल रहा है। तो अब इसका कोई और इवेंट नहीं है, तो मेरे पास इनके
जो दादा दादी हैं इस बच्चे के, उनके भी मैंने मून स्टार कलेक्ट किए। तो देखिए, ग्रैंड मदर का मून स्टार है मरकरी, यानी कि ग्रैंड मदर हम देखते हैं 12th से क्यों? बिकॉज दिस इज़ फादर की मदर, यानी कि 9 से 4th। अब इनका मून स्टार है मरकरी। अब इनका रिलेशन देखिए कैसे बन रहा है। 12th का सबसे लॉर्ड हमने जुपिटर रखा है। नाउ जुपिटर इज़ इन मार्स स्टार एंड मरकरी इज़ इन ऑल्सो मार्स स्टार। तो इस तरह से ये मरकरी का रिलेशन बन जाता है 12th सबसे लॉर्ड से। ग्रैंडफादर का मून स्टार है वीनस। अब ग्रैंडफादर हम देखते हैं 5th हाउस से, बिकॉज फादर के फादर। अब हमने 5th का सबसे लॉर्ड केतु रखा है। अब केतु का और वीनस का रिलेशन नहीं बनता, बिकॉज देखिए केतु में कहीं वीनस अपीयर नहीं हो रहा। केतु एज मार्स भी सब लेवल पे बन रहा है, बट केतु एज सैटर्न भी नहीं बनता। लेकिन यहाँ केतु एज सैटर्न बनता है। देखिए, सैटर्न इज़ इन मून स्टार एंड वीनस इज़ इन मून स्टार, तो ये रिलेशन बन जाता है। अदरवाइज़ 5th में सैटर्न भी बैठा है, तो उसका रिलेशन भी वीनस से बनता है। तो इस तरह अब आप खुद देखिए, इस बच्चे का जो नोटेड टाइम था वो था 14:45 और हमने जो टाइम रेक्टिफाइड किया वो था 14:43:14। तो यानी कि इसमें अप्रॉक्स 1.25 मिनट का वेरिएशन आया निकल कर, जहाँ पर हमने ऑलरेडी डॉक्टर को बोला था कि प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो डेफ़िनेटली वो उसने 1-1.5 मिनट बाद ही टाइम देखा। तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क आता ही आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो आपका नोटेड टाइम है वो बिल्कुल वो एक्यूरेट मिले, चाहे उसमें आधे मिनट का फ़र्क हो, 1 मिनट का फ़र्क हो, 1.5 मिनट का फ़र्क हो, फ़र्क डेफ़िनेटली आता ही आता है। तो इसीलिए एक नेटल चार्ट का BTR बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट BTR हम नेटल चार्ट से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और तभी यही वजह है कि कभी कभी जो प्रिडिक्शंस गलत होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आपका नेटल चार्ट जो है प्रॉपरली रेक्टिफाइड नहीं है। तो आई होप आपको आज काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।